हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का रुख जरूर बदलेंगी। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटते। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है। क्या आप काम खत्म नहीं कर सकते? अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, काम का एक कठिन हिस्सा काम का शुरू करना है। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा है तो कुछ दुनिया में असंभव नहीं। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड है तो किस बात का। यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पे कदम रखा है तो वही जीतता है। जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया वही लुट गया। जिंदगी में हम बड़ी बड़ी परेशानियों से कई बार निकल जाते हैं। जैसे कोई है जो हमारा हाथ पकड़ के निकालता है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के आगे थोड़ा रुकना सीखो और क्रोध के सामने थोड़ा चुप रहना सीखो। जो आपका नहीं है उसका मोह करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम कर सकते हो, वरना दूसरा कोई नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठ के सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से बेहतर है कि अपनी मंजिल पे सही रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। जो सही रास्ते पे चलोगे तो कोई गिरा नहीं सकता। गिरते ही गिरते बच्चा चलना सीखता है, डूबते ही डूबते इंसान तैरना सीखता है। कभी घबरा के पीछे मत हटना। चोट खाकर इंसान संभलने लगता है। असफलता पे लाखों ताने आते हैं, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसको आप पहचान जाओगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया, पर शर्त यही है, जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पे जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। वासनाएं, ना प्रेम, ना घृणा, ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट के साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात वो ही है, सच्ची राह पे चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। और तुम चाहे जितने भी श्रेष्ठ हो, मगर अपमान किसी का सोच समझ के करना चाहिए। जो दिल से लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो।
जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता दुख बहुत भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, और आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और नहीं आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुदा अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी इस बात पर निर्भर होती है और आजादी उस बात पर निर्भर होती है आखिर कितनी सांसें हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा दिन नहीं रह सकता। इसीलिए भूल के कारण कल का दिन याद करके अपना आज का दिन खराब मत करना। जो लक्ष्य में खो गए समझ लो वही सफल होएगा। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे बड़ा प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति हमेशा कष्ट का सामना करते हैं। हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। मेहनत से कमाया हुआ धन हमेशा सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ करने से बेहतर कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब सपने अपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना इंसान वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपका अभी मजबूत बनाने को आया एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को देख के उसकी विशेषता को सीखता है, उससे गिरना और प्रसव नहीं करता परिश्रम। आलसी आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। जिसने अपने जीवन में ऐसा आराम पाया है उसको मेहनत करना सफल अच्छा नहीं लगता तो भला वो आदमी कैसे सफल हो सकता है। अगर आप अपना काम सफल करना चाहते हैं तो आलस अभी त्याग दीजिए। अपना काम कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कल को टालता है वो समय को नहीं समझ पाता। क्योंकि कल अपने जीवन में असफल होने का मुख्य कारण है कि अपने आप पे भरोसा न रख पाने का। क्योंकि व्यक्ति वही खुद पे भरोसा नहीं है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दान विक्रमी की अपनी व्यक्ता सुनाई कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मुझे क्या दोष था? क्योंकि द्रोणाचार्य ने मेरे को शिक्षा देने से मना कर दिया और स्वयं द्रौपदी के स्वयंवर में, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा हे कर्ण, मेरा जन्म हुआ तो मैं कारागार में था, तो मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जानबूझ के मुझे हर एक वो बात करना पड़ा जिसे हर गरीब के घर में करना पड़ता है। मैंने गोबर उठाने का काम मेरे प्राण घातक हमले किए गए। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना मेरा भाई बहन था, ना मेरे माँ बाप थे, ना मेरे साथ कोई सेना थी। पर मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन भी बड़ा चुनौती से गुजरा है। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीवन में कितनी बार मुझे हारना पड़ा है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और सब चुनौतियों को पार के कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं सीखना, कुछ मतलबी लोगों से भी बातें सीखने को मिलती हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, वो आपके सब शब्दों पर ध्यान दो, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो
कि वो तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरे की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। बोलने में बुराई नहीं है, अब विरोध उतना ही करो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसके मन लेकिन करो। जो तुम्हें भूल चुका है वो भी तुम्हें याद करेगा, पर उसे मतलब के दिन आन दो। कहानी जिंदगी की यही है, इसमें मन चाहे केदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पे ही जी जाती है। दूसरे के कंधों पे तो जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पे भगवान के हंस को अच्छा लगता है। अगर क्रोध से हमारा मित्र या शत्रु बन के संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो हरदम दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खुदा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना गिरना करता है। कितने अजीब है खेला इस संसार की, खिलौना छोड़ के जज्बातों से खेलते हैं। अक्सर दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पे हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो। दूसरा, जहां आप बोलने के बाद पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, फिर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देख के अगर तुम्हें कष्ट होता है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना किसी को। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद करना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही पर अंदर तक साथ देता है। किसी इंसान को देख के उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ कि समय में इतनी शक्ति है। वो कोयले को भी धीरे धीरे कोयले को हीरे में बदल देता है। जब वक्त बदलता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। जिससे बहुत अधिक वर्षा होना, ऐसी अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होगा। तो जन्म मरण के बीच में तो सारी व्यवस्था जीवन की हमारे समझ से कैसे हो सकती है। मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी सबसे बड़ी दवा है, एक बार पी लीजिए साहब। जिंदगी में थकने नहीं देगी। जिंदगी में लक्ष्य मिले या ना मिले, जिंदगी में बदलने से तो हवा में झोंके से भी जो आती है और चली जाती है, और जब भी आती है तो सभी के नकाब उतार के जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं को वो आपको मिल जाए, लेकिन जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर भूल में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जाती हैं, बल्कि समर के महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमियां सत्य नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। आप आप निश्चित खेले तो आप जिंदगी में बेहतर खिलाड़ी होंगे। आपको बेहतर बनना है या निखरना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे
तो आप कभी हारेंगे नहीं। अगर हार भी गए तो आपको ये बातें हारने नहीं देंगी, ये आप पे निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें आई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम उसका सामने कैसे करते हो। मनुष्य को सामने संसार में जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए कहीं ज्यादा सोच रखा है। इसीलिए कभी किसी चीज के लिए चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने भी घर में विरोध सहा है। अगर आपके साथ भी होगा तो आप दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि अपनी इच्छाओं को स्वयं पूरा कर सकें। एक गांव में आग लगी और इधर उधर सारे लोग भाग रहे थे। ये दृश्य था, एक चिड़िया थी, वो आग बुझाने का अपनी चोंच में पानी भर के आग बुझाने का प्रयास करने लगी और आग में पानी डालने लगी। जब गांव वालों ने चिड़िया का प्रयास देखा तो उनमें और जोश आ गया। कभी चिड़िया कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही सरी कौवा ने कहा था कि तेरे पानी डालने से तो कुछ होना ही नहीं था। तो चिड़िया ने कहा कि मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है। जब उस आग की बात होती है तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में आती है, तेरे तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई, जो किसान की घड़ी उसके पिता ने दी थी। किसान सब कुछ छोड़ के अपनी घड़ी ढूंढने लगा और घड़ी उसको नहीं मिल रही थी। पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। किसान ने उसको बुलाया और बोला कि मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सभी बच्चों घड़ी ढूंढने लगे, लेकिन घड़ी किसी को नहीं मिली। कुछ घंटे बाद सब बच्चे चले गए। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी और अपने घर जाने की तैयारी कर ली। आखिरी में एक बच्चा किसान के पास आया और उसने कहा, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं घड़ी ढूंढ दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो कि घड़ी मिलती है कि नहीं। किसान जब 20 मिनट के बाद आया तो उस बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया कि तुम्हें इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब कोई जा चुका था तो बड़ी शांति थी, मैं धीरे धीरे पूरे खेत में धीरे धीरे घड़ी की आवाज सुनने लगा तो शांति में मुझे आवाज पता लग गई, तो मैं उसकी आवाज सुन के ढूंढ पाया। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है और हमारा दिमाग भी काम करने लगता है और हमको सही समय दिखाने लगता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।